वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड के सदान। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जेपीएससी के लिए। स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस ईमेल आईडी पे मैसेज करना है और मेरे टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सदान किसे कहते हैं? तो झारखंड में निवास करने वाले मूल गैर जनजातीय जो लोग होते हैं उन्हें सदान कहा जाता है। सभी गैर जनजातीय लोग सदान नहीं है। इस वीडियो में हम 16 एमसीक्यूज क्वेश्चन भी करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो। तो जो गैर जनजातीय लोग हैं उन्हें सदान हम कहते हैं, मगर प्रत्येक जो गैर जनजातीय लोग हैं वो सदान नहीं है। सदान हम उसे कहेंगे जो यहाँ पे मूल रूप से निवास करते आए हैं, तो उन्हें हम कहते हैं सदान। सदान शब्द की उत्पत्ति की अलग अलग मान्यताएं हैं। सदान शब्द का मतलब क्या होता है? तो तीन इस पे बेसिकली मान्यताएं हैं। जो प्रथम मान्यता है वो है कि ये सदान शब्द सद और आन से बना है, जिसका अर्थ होता है बैठना या निवास करना या विश्राम करना। अर्थात ऐसे लोग जो यहाँ बैठे हुए थे या बसे हुए थे सदान कहलाते हैं। दूसरी मान्यता की हम बात करें तो आग्नेय भाषा परिवार की जो भाषा है, जैसे हो, मुंडारी, संथाली, यहाँ से सदोम एक वर्ड मिलता है जिसका अर्थ होता है घोड़ा। और जैसा कि आपको पता है आर्य लोग यहाँ पे जो भी आए या गैर आदिवासी लोग जो आए यहाँ पे वो घोड़े से आए, तो इसलिए कहा जाता है कि ये घोड़े से संबंध है, मतलब कि इन्हें सदान कहा जाता है। तीसरा यहाँ पे जो मान्यता है वो है सदान जो शब्द है, सदान कर लीजिएगा, सदान शब्द की उत्पत्ति सत संस्कृत शब्द से हुई है और सत का मतलब होता है गुण संपन्न लोग, मतलब जिसमें गुण हो, काफी गुण जो है हो, उसे हम सदान कहते हैं। ये भी एक मान्यता है। अब यहाँ पे हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। मीन्स सदान और आदिवासी दो यहाँ पे टर्म है, एक तो सदान और दूसरा आदिवासी। आदिवासी का मतलब है जनजातीय लोग, ठीक है। तो आदिवासी की हम तुलना करें और सदान की तुलना करें तो तुलनात्मक अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे। तुलनात्मक अध्ययन का मतलब है जैसे लता मंगेशकर का यदि हम कहेंगे कि उनकी जो आवाज है वो कोयल की तरह है, तो यही तुलनात्मक अध्ययन हुआ। उसी तरह से सदान शब्द का यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो सदानी भाषा में नागपुरी में घर में बसने वाले कबूतर को सदपेरवा कहा जाता है, जबकि जो जंगली कबूतर है, जो जंगल में रहते हैं, घर में नहीं रहते हैं, उनको कहा जाता है बनिया कबूतर। तो उसी प्रकार से आप कह सकते हैं जो सदपेरवा है वो कौन है? तो सदान लोग सदपेरवा, वो घर में रहने वाले हैं, मतलब एक समाज में रहने वाले हैं। जबकि जो आदिवासी लोग हैं वो घूमते रहते हैं, इधर से उधर घूमते हैं वो ज्यादातर। हालांकि अभी आपको स्थायित्व देखने को मिलेगा, मगर हम प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, तो आदिवासियों को बनिया कबूतर की तरह समझा जा सकता है। यहाँ पे जैसे मैंने पिक्चर लगाया है, सदपेरवा ये सदान है और बनिया कबूतर ये आदिवासी या जनजाति लोगों को। सदान और आदिवासी में क्या अंतर है? पहला अंतर है कि सदान समुदाय होते हैं जबकि आदिवासी घुमंतु होते हैं। दूसरा अंतर है सदान स्थायी निवास स्थान अपनाते हैं जबकि आदिवासी लोग कबीलाई होते हैं, कबीले में रहते हैं। हालांकि ऐसी स्थिति अभी नहीं है, मगर हम बात कर रहे हैं प्राचीन की, और ऐसी मनोदशा लोगों की होती है। सदानों की भाषा को क्या कहा जाता है? एमसीक्यूज नंबर 1, तो सदानों की भाषा को सदानी भी कहा जाता है और सादरी भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों। दूसरा, सदान के उपभाषाएं क्या है? तो ये सारी की सारी चारों भाषाएं उपभाषाएं हैं सदान की, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सदान समाज है पितृसत्तात्मक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, कथनात्मक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो ऐसा पूछा जा सकता है। सदान को दिकू कहा जाता है। दूसरा, ब्रिटिश काल में बाहर से आए साहूकार, सूदखोर, महाजन, ठेकेदार, जमींदार को दिकू कहा जाता है। उपयुक्त दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको कई सारे यूट्यूब चैनल में देखने को मिलेगा कि सदान को ही कह दिया गया कि दिकू, नहीं, ऐसा नहीं है। सदान को दिकू नहीं कहा जाता है, बल्कि ये अंग्रेजों की एक चाल थी और अंग्रेजों ने सदान को दिकू कहना स्टार्ट कर दिया था और एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया ताकि सदान और जो आदिवासी लोग हैं दोनों में जो ये एकता है उसको खंडित किया जा सके।
जबकि आपको पता है कि सदान लोग और आदिवासी लोग झारखंड में बहुत ही मिलजुल कर रहते हैं और पहले भी रहते थे। तो इस एकता को विखंडित करने के लिए फूट करो, फूट डालो और राज करो की जो नीति है अंग्रेजों की, वही वाली नीति उन्होंने अपनाई और दीकू शब्द का यूज जो है अंग्रेजों ने किया। तो इसलिए अभी भी आप देखेंगे कि सदान लोगों को कई बार जो है भ्रम पूर्वक, हम इसे भ्रम कहेंगे, दीकू कह दिया जाता है, मगर ये एक भ्रम है जो कि गलत होगा। तो सदान को दीकू नहीं कहा जा सकता है, सदान अलग है, दीकू अलग है। ठीक है, तो ब्रिटिश काल में जो बाहर से लोग आए उन्हें आप दीकू कह सकते हैं, या जो मुगल काल में जो आए जहांगीर के समय में, उसे आप दीकू कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तीसरा, पांचवा क्वेश्चन है, दीकू शब्द दिक से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए आपका दिक्कत करने वाला, ऑप्शन बी चारों दिशाओं में जाने वाला, ऑप्शन सी दक्षिण दिशा में जाने वाला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, दिक्कत करने वाला। सदानों की जीविका का मुख्य साधन क्या है? तो ऑप्शन बी कृषि। सातवां क्वेश्चन, सदानों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अधिकांश हिंदू सदान शिव के उपासक है, बिल्कुल सही है। सदानों में बलि प्रथा है, बिल्कुल है। सदानों में मुस्लिम भी है, हाँ बिल्कुल। देखिए, हिंदू, मुस्लिम, ठीक है, आपको जैन भी मिलेंगे इसमें, तो इसमें कोई गलत नहीं है। तो इनमें से सभी जो है सही आंसर है। आदिवासी तथा सदानों का मुख्य भोजन क्या है? तो चावल इनका मुख्य जो है भोजन है, और कई बार ये लोग बासी भात जो है वो खाते हैं। बहन के पति को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए भाटू। निम्नलिखित में कौन सा संबंध रक्त संबंध है? तो यहाँ पे मीता, सहिया, जावा फूल और इंद्रधनुष, ये जो आप देख रहे हैं ये रक्त संबंध नहीं है, ठीक है, ये संबंध जो है बनाए जाते हैं खुद से, ठीक है। तो संकल्प शक्ति के आधार पर ये संबंध आप भी बना सकते हैं, मगर जो नातिन है ये एक रक्त संबंध है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। सादान की जो आबादी है झारखंड में कितनी है? तो 60% है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। पैका है, पैका एक युद्ध नृत्य है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये पैका आप देख रहे हैं, इस तरह से युद्ध नृत्य ये होता है। मुंडारी कहावत है सेनगे सुसुन कजीरे दुरुंग का, इसका मीनिंग क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए चलना ही नृत्य और बोलना ही गीत है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, कर्मा उत्सव में लड़कियों का सामूहिक नृत्य कहाँ होता है? तो अखड़ा में होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दिया करें, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे डमकच, झुमटा, झूमर आदि सामूहिक नृत्य, इन तीनों को सामूहिक नृत्य कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद घटवारी नृत्य, जामदा नृत्य, चोकरा नृत्य, संथाली, ये सारे जो नृत्य आप देख रहे हैं इन्हें एक साथ रंगीन अथवा माले कहा जाता है। गणेश नृत्य और कार्तिक नृत्य जो है इन्हें शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। तो ये चारों ही सही है इनमें से सभी। झारखंड के सदान नामक पुस्तक की रचना किसने की है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन्होंने झारखंड के सदान पुस्तक लिखी है, इनकी ये पिक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रांची में इनका जन्म हुआ था। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।